हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एग्जाम टेक ट्यूटोरियल में। दोस्तों, आज का पहला सवाल है, प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है। ऑप्शन ये है, वह मुख्यतः नगरों के निवास करते थे, यानी वो जो है वो नगर में निवास करते थे। ऑप्शन बी, वो संस्कृत बोलने वाले थे, वह घुड़सवारी किया करते थे और वह कई झुंडों में भारत पहुँचे। तो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, वह मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। क्वेश्चन 2 है, इनमें से किस फसल का नाम वैदिक काल इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। चावल, तंबाकू, जौ और गेहूं। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो आपका बी होगा, तंबाकू। प्रश्न 3 है, किस वेद में सभा को नरिष्ठ अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुल्लंघनीय कहा गया है। ऑप्शन ए यजुर्वेद में, सामवेद में, और फिर ऑप्शन सी है अर्थवेद में, और ऑप्शन डी है ऋग्वेद में। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ऋग्वेद। ऑप्शन सी, अथर्ववेद। प्रश्न 4 है, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 10। प्रश्न 5, किस रचना में नारी को सुरा और पांसा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है। मैत्रेयणी संहिता में, जवालोपनिषद में, शतपथ ब्राह्मण में, या छंदोग उपनिषद में। आपका राइट आंसर होगा ये, मैत्रेयणी संहिता में। प्रश्न 6, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी। ऑप्शन ए वशिष्ठ, ऑप्शन बी विश्वामित्र, ऑप्शन सी इंद्र, और ऑप्शन डी परीक्षित। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, विश्वामित्र ने। प्रश्न 7, अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है। अवेस्ता जो है वो किस क्षेत्र से संबंधित है। मिस्र से, ऑप्शन बी भारत से, ऑप्शन सी ईरान से, और ऑप्शन डी इजराइल से। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ईरान से। प्रश्न 8 है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। यज्ञकर्ता या पुरोहित, ऑप्शन बी विद्वान, ऑप्शन सी वीर या योद्धा, ऑप्शन डी श्रेष्ठ या कुलीन। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, श्रेष्ठ या कुलीन। प्रश्न 9, पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक, ऑप्शन बी 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक, ऑप्शन सी 600 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी तक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर होगा 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक, ऑप्शन ए। प्रश्न, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। ऑप्शन ए 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक, ऑप्शन बी है 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक, ऑप्शन सी 600 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी तक, या इनमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर होगा 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक। प्रश्न, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन ए वरुण, बी सोम, सी इंद्र, और डी अग्नि। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, इंद्र। प्रश्न 12, शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है। ऑप्शन ए ज्योतिष, ऑप्शन बी गणित, ऑप्शन सी खगोल, ऑप्शन डी ज्यामिति। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ज्यामिति। शुल्ब सूत्र जो है वो ज्यामिति से संबंधित है। प्रश्न,
अस्तोमा सद्गमय, अस्तोमा सद्गमय कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से लिया गया है, या बी यजुर्वेद से लिया गया है, या सी सामवेद से लिया गया है, या डी अथर्ववेद से लिया गया है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए ऋग्वेद से। प्रश्न 14, किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? किस वेद में जादुई माया और वशीकरण दोनों का वर्णन है? सामवेद में है, ऑप्शन बी ऋग्वेद में है, ऑप्शन सी अथर्ववेद में है, और ऑप्शन डी यजुर्वेद में है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अथर्ववेद में। अथर्ववेद में माया वशीकरण का वर्णन है और जादुई का भी वर्णन है। 15 प्रश्न, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता है? ऑप्शन ए सतुद्र, ऑप्शन बी सिंधु, ऑप्शन सी सरस्वती, और ऑप्शन सी परुषणी। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सरस्वती। प्रश्न 16, 3 कर्मों यानी 3 पगों में 3 लोगों को माप लेने का कारण किससे उपक्रम कहा गया है? ऑप्शन ए सूर्य, ऑप्शन बी सवृत्ति, और ऑप्शन सी मित्र, और ऑप्शन डी विष्णु। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी भगवान विष्णु। प्रश्न 17, पुराणों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 18, बी 19, सी 20, डी 21। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 18। प्रश्न 18, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? यानी इनमें से किसकी उपासना करना वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण था? ऑप्शन ए त्रिमूर्ति, बी प्रकृति, सी पशुपति, और डी देवी माता। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी प्रकृति। ऑप्शन 19 प्रश्न, निम्नलिखित में से वह दस्तकारी कौन सी है जो आय द्वार व्यवहार में नहीं लाई गई थी? आय द्वार व्यवहार में जो नहीं लाई गई थी। ऑप्शन ए आभूषण, बी बढ़ईगिरी, सी लोहार, और डी मृद भांड। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी लोहार या लोहारगिरी। 20 प्रश्न 20 है, आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? ऑप्शन ए महाभारत को, ऑप्शन बी गीता को, ऑप्शन डी रामायण को, या ऑप्शन सी भगवत पुराण को। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी रामायण को। प्रश्न 21, निम्नलिखित में से कौन मूलतः जल का समुद्र का देवता कहा गया है? कौन जो है किसको जल या समुद्र का देवता कहते हैं? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए वरुण, बी मित्र, सी इंद्र, और डी नासत्य। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अरुण को कहा गया है। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। हम यहाँ पर आपको